इस घटना का इल्म मुझे तब हुआ कि जब मैं नमाज़ पढ़ के मामूल के मुताबिक यहाँ आता हूँ। मैं आने ही वाला था कि यहाँ जो हमारी मुअल्लिमा है जो रात को यहाँ रहती है वो 3 है और बावर्ची भी 4 है जो अंदर परिसर में रहती है और बाकी मर्द असातिज़ा तो यहाँ से चले जाते हैं। मुअल्लिमा की रूटीन ये होती है कि सुबह बच्चियों को 4 बजे बेदार करके नमाज़ वगैरह पढ़वा कर हाथ मुँह धुला कर उनको वर्जिश करवाती है। वर्जिश करवाने के बाद फिर बच्चियाँ क्लास में जाती है, फिर नाश्ता होता है। तो क्लास में जाने के बाद इनकी निगरानी है, ड्यूटी है कि वो क्लास में चेक करे कौन सी बच्ची आई है नहीं आई है, कोई बीमार तो नहीं है, अगर उसको इलाज की ज़रूरत होगी तो उससे पूछा जाएगा। इसलिए वो कमरों को देखती है। जिस क्लास में ये बच्ची पढ़ती थी तो जब इस क्लास के अंदर हमारी मुअल्लिमा गई तो उन्होंने देखा कि सारी बच्चियां हैं, लेकिन ये बच्ची जो कुसाहा की है, अमनूर इनका नाम है, ये वहाँ नहीं थी। तो मुअल्लिमा को डाउट हुआ कहाँ है। उसने तलाश किया तो तलाश करने के बाद जो रास्ता है मर्द असातिज़ा के जाने का, जो गैलरी है, तो वो बाहर से बंद रहता है, लेकिन वो उस दिन खुला था। तो उस्तादों को होता है टीचर को कि कोई बच्ची हो सकता है यहाँ भी आ जाती होगी। तो वो जब उसमें गई तो उसने देखा कि ये अमनूर बच्ची वहाँ जो ग्रिल है उस ग्रिल के साथ जो रुपट्टा है उसमें वो लटकी हुई है। तो जब उसने देखा तो उसने यहाँ बताया दरबान वगैरह को, दरबान ने मुझे बताया। तो फिर हम लोग आए और मैंने सबसे पहले आने के बाद उनके जो गार्जियन है उनको फ़ोन किया कि आप यहाँ आ जाइए, ऐसा ऐसा घटना हुआ है। वो कुसाहापुर के रहने वाले हैं, तो वहाँ से उनको आने में टाइम लगा। तो फिर मैंने मुनासिब समझा कि मेरे गांव के जो करीबी मुखिया साहब है मैंने उनको बुलवाया, हमारे ज़िला परिषद यहाया सिद्दीकी साहब है उनको बुलवाया, बबलू साहब दिग्गी के हैं मुखिया साहब उनको, और मेरे गांव के हाजी मनीर साहब, मास्टर नईम साहब जो ज़िम्मेदार थे। मैंने कहा ऐसा हुआ है वो आ जाए। आने के बाद उन लोगों ने वहाँ घटनास्थल को देखा कि यहाँ क्या हुआ है। उनके बाप भी गए, उनकी माँ भी गई और भी रिश्तेदार, तो सबके सामने वो था। फिर उन्होंने इनके साथ जो बच्ची पढ़ती थी, रात जो इनके साथ बच्ची थी वो उन्हीं के गांव की है, उनका नाम भी साहिबा है। उसने अपना बयान दिया कि ये 11 बजे तक मेरे पास ही थी, हम लोग पढ़ रहे थे, क्योंकि सुबह एग्ज़ाम था तो उसकी तैयारी करनी थी। तो मैंने इनसे कहा कि मैं लेट जाती हूँ तो मुझे जगा देना। तो मैं लेट गई, आँख खुली तो उसने नहीं जगाया, तो मैं पढ़ने के लिए बैठ गई और ये उसके पास आकर लेटी। फिर उसके बाद देखा आँख खुली तो नहीं है। तो गर्मी का ज़माना है, बच्चियाँ यहाँ मुख्तलिफ़ जगह पर सोती है, मस्जिद है, हॉल है, लॉबी है, बरामदा है, पंखे लगे हैं, वहाँ सो जाते। उसने सोचा वहाँ चली गई होगी, लेकिन जब सुबह नहीं मिली और ये घटना हुआ तब उसने बताया कि रात तो मेरे साथ ही थी और कोई बात हुई नहीं। उसने ख़ुद ये भी कहा कि क्लास में नॉर्मली तरीके से ये पढ़ भी रही थी, कोई ऐसी बात नहीं थी जो उसने किसी सहेली सी बताई हो या किसी परेशानी का इजहार किया हो। बल्कि जो हमारे समाज के लोग थे उन्होंने उनके वालिद से पूछा भी कि आप 1 हफ़्ता पहले उस बच्ची को पहुँचा कर गए, तो आपकी बच्ची ने कभी आपको कुछ शिकायत की कि जी हम यहाँ पढ़ते हैं या हमारा कोई दबाव है या कोई और बात है? तो उसने तो कहा कि ऐसी कोई बात नहीं थी, ये तो मेरी बच्ची उसी वक्त से पढ़ रही है जब बहुत छोटी सी थी। तो अब घटना हुआ है, यहाँ प्रशासन को हमने फ़ोन किया, प्रशासन के लोग आए, डेड बॉडी को ले लिया गया है। तो अब इस पर जो आगे कार्रवाई होगी और इसकी जो जांच वो करेंगे, उसमें जो बयानात लिए हैं तो फिर उसके बाद जैसा होगा आपके सामने आ जाएगा। कोई सुसाइड नोट वगैरह बच्ची के? उसमें एक सुसाइड नोट निकला है और वो हमने नहीं निकाला, हम तक पहुंचा हमारी जो मुअल्लिमात है उनके सामने। जो हमारी यहाँ बावर्ची है, मेस में 4 औरतें, उन्होंने कहा कि कुछ इनके जेब में तो नहीं है। तो देखा तो उसमें एक पर्चा था, वो पर्चा हमने सबके सामने रखा। उनके एक मामू साहब पढ़े हुए थे, उन्होंने उसको पढ़ा भी पढ़ाया भी, तो वो सुसाइड नोट निकला है उसमें। कहीं आपको नहीं लगता है कि सार्वजनिक जगह पर ये घटना हुई है, ऐसे जगह पर जहाँ के बहुत सारे बच्चे रहते हैं, बहुत सारे उस्ताद रहते हैं, मुअल्लिमा रहती है, उस जगह पर इस तरह की घटना हुई है, एक प्रोटोकॉल के तहत जिस सुसाइड पॉइंट पे उस तरीके से जैसे सुसाइड नोट निकाला गया उसके जेब में से, उसके बाद वहाँ से उन्हें हटाया गया, गले में जो कपड़ा फंदा था वो भी हटाया गया। प्रशासन का इंतज़ार तो करना चाहिए था कम से कम। हाँ, ये देखिए, ये मेरे आने से पहले इन लोगों ने किया, चूँकि ये जब से मदरसा कायम हुआ है पहली दफ़ा ये घटना हुआ है। तो यहाँ लोग सीधे पढ़ाने वाले हैं, उनको इन प्रोटोकॉल का ज़्यादा इल्म नहीं। उन्होंने देखा कि बच्ची ये लटक रही है तो नीचे उतारना ही चाहिए था उनको, लेकिन पढ़ाने वाले तो उतार दिया। तो और दूसरी बात ये है कि ये बहुत से लोगों के जहन में है कि कमरे में जब और बच्चियाँ थी तो कैसे हुआ। ये कमरे में नहीं हुआ है, कमरे में होता तो और बच्चियाँ हैं मालूम हो जाता। कमरे के अलावा जो लाइब्रेरी के तरफ
और जो रास्ता है जहाँ कोई रहता नहीं है वो बंद रहता है, और क्लास के पीछे उसमें छुप कर किया, तो इसलिए किसी को मालूम नहीं हो सका, सुबह ही लोगों को मालूम हुआ। एक सीसीटीवी कैमरा तो उस एरिया में होना चाहिए था। आपकी बात सही है, सीसीटीवी कैमरा हमारे यहाँ लगा हुआ है, आपने देखा भी है, लगा हुआ है, लेकिन वो आम जगहों पर लगा रहता है। अब गली है, क्लासें हैं, तो वहाँ नहीं लगाया था। आइंदा उसके लिए भी हम लोग चिंता करेंगे कि वो लगना चाहिए, और अभी जो काम चल रहा था तो उसकी वजह से वो कुछ कनेक्शन उसका काटा हुआ भी। इस घटना के बाद पूर्व की बहुत सारी बातें आ रही हैं, पिछली बातें बहुत सारी निकल कर आ रही है, बहुत सारे लोग इल्ज़ाम कहिए या आरोप कहिए या जिस तरीके की बात है उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि मेरे यहाँ 1100 बच्चियाँ पढ़ती है और 500 के करीब बच्चियाँ हॉस्टल में हैं। बाज़ बच्चियाँ वो हॉस्टल में हैं कि जिन्होंने पढ़कर, जिनकी शादी हुई, उनकी बेटी आज पढ़ रही है। तो यहाँ के बारे में, यहाँ के सिस्टम के बारे में मेरी वो बेटियाँ आपको बताएंगे जो 10-10 साल गुजार कर गई। 22 मुअल्लिमात पढ़ाती है, वो बताएंगे, या जिनके माँ बाप के बच्चे यहाँ पढ़ते हैं वो बताएंगे। उनका आना जाना होता है, एग्ज़ाम होता है, कंपटीशन होता है, इम्तिहानात होते हैं, प्रोग्राम होता है, हम उनके माँ बाप को बुलाते हैं, सिस्टम दिखाते हैं, तो सबके सामने ओपन है। अब रही बात की कुछ बातें आ रही है, तो देखो ये दुनिया है, हम किसकी ज़बान को पकड़ सकते हैं, कौन क्या कह रहा है, उनके पास क्या सबूत है, वो बताएंगे। लेकिन मैं तो समझ रहा हूँ कि आज तक हम पर कोई क्लेम नहीं है। जी, इससे पहले जैसे हमने बाद में लोगों से बात किया तो उसमें 15 अगस्त के करीब में एक घटना को प्रदर्शित कर रहे लोग, कुछ ऐसा हुआ है, आखिर वो घटना क्या है उसके बारे में बताइए। आप समझिए, अगर 15 अगस्त को घटना हुआ होता, मेरे यहाँ से 600 बच्ची रोज़ाना अप डाउन करती है, खाना पहुँचाने के लिए 500 बच्चियों के गार्जियन यहाँ 5-6 किलोमीटर से रोज़ाना आते हैं। क्या आपको लगता है कि घटना होगा हम छुपा देंगे, वो छुप जाएगा? इसका मतलब ये है कि बेसरों पर की पैर बात है वो। अगर कोई घटना होगा हम छुपा सकते हैं। जो बच्ची आपके यहाँ से 600 बच्ची पढ़कर आई है वो तो शाम को घर ही जाएगी ना। 600 बच्ची घर जा रही है, वो एक गांव की नहीं है। सरोतिया से लेकर 25-30 बस्तियों की बच्चियाँ आती है, नया रदक की बच्ची आती है। जब वो बच्ची जाएगी तो माँ बाप पूछेंगे कि बेटी तुम घर में थी, वहाँ थी, क्या हुआ? वो तो खुद बता सकती है ना। ये इसका मतलब ये कुछ हुआ नहीं, बातें ऐसी उड़ा दी जाती है। ये जांच का विषय है, उसके बाद जो भी मामलात होंगे, जो भी केसेस आएंगे, वो तो पोस्टमार्टम के बाद वो तो सब साफ हो ही जाएगा। लेकिन सवेरे जब पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जा रहा था, प्रशासन जब बात कर रही थी ले जाने के पोस्टमार्टम के लिए, तो ऐसा बताया जा रहा था कि गार्जियन को रोका जा रहा है कि आप पोस्टमार्टम मत कराइए, आपके द्वारा, मदरसे के जो स्टाफ है उनके द्वारा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। प्रशासन आया, प्रशासन ने जो कुछ हमसे हेल्प चाहा, और आइंदा भी जो हेल्प प्रशासन चाहेगी ये मदरसा उसका हेल्प करेगा ताकि जांच हो जाए। उनके गार्जियन को नहीं कहा गया, हाँ गार्जियन को समझाया गया कि तुम्हारी बच्ची आज यहाँ 8 साल से पढ़ रही है, वो 8 साल से मदरसे में आ जा रहे हैं, उनको मालूम है यहाँ के व्यवहार के बारे में, सारी चीज़ों के बारे में ये कहा हो गया, लेकिन हमने उनको नहीं मना किया है। और जैसी अपडेट होगी आपको बताएंगे।